Hello students, welcome to Bright Mind Gurukul. We are starting another class on accountancy. आज का क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा डिफरेंट होगा, इसलिए क्योंकि क्लास 11th के बच्चों के लिए मैं बताती हूँ, अकाउंटेंसी फॉर कॉमर्स स्ट्रीम इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट हैपनिंग सब्जेक्ट. अगर आपने अकाउंटेंसी को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से इसको समझ लिया, इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से अगर आपने समझ लिया, तो आप समझो आप कॉमर्स में 50% ऑफ द कवरेज आपने कर लिया, क्योंकि अकाउंट्स ही बच्चों को थोड़ा हार्ड भी लगता है और जो समझ लेते हैं उनको इजी भी लगता है. सो एंड नाउ अकाउंटेंसी में क्या है कि आप सोचते होंगे कि अकाउंटेंसी इज ओनली अबाउट प्रैक्टिकल सॉल्विंग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन. ये भी नहीं है. अकाउंटेंसी इज अ मिक्सचर ऑफ थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल. थ्योरी किस लिए? थ्योरी इसलिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप थ्योरी पढ़ोगे, जिसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे. सो यू शुड पे मोर अटेंशन टू बोथ ऑफ देम. लाइक थ्योरी भी आपको अटेंशन देना चाहिए एंड प्रैक्टिकल्स भी. तो आपके जो इनिशियल के कुछ चैप्टर्स हैं उसमें बहुत सारी थ्योरीज है, तो उस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना है, क्लास वाइज पूरा फॉलो करना है. अपनी टीचर्स को आप फॉलो करोगे क्लास में भी, जैसे अब स्कूल में भी पढ़ाई हो रही है, तो आपका फोकस होना चाहिए कि घर पे आके उस चीज को रिवाइज करो. ठीक है. इफ यू आर रिवाइजिंग, प्रॉब्लम होगा, आप टीचर से फिर पूछोगे, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे. तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक वर्कशीट जिसमें बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे. आपने पढ़ा होगा, आपके बहुत सारे बच्चों के क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, तो आप पढ़ रहे हो, उसमें आपके कुछ कुछ ऐसे क्वेरीज होंगे जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके दूर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अवे. सी आई एम गोइंग टू टेक अप सम स्मॉल क्वेश्चंस. ठीक है. इंटरेस्टिंग भी होगा, बहुत इजी भी किसी को लगेगा, बहुत हार्ड भी लगेगा. सो वी आर गोइंग टू गो ईच क्वेश्चन, क्वेश्चन वाइज हम जाएंगे और उसकी भी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो अकाउंटेंसी, द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड. द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन कौन है, किन किन को ये हेल्प होता है, क्या है? शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, लेंडर्स हो गया, और ऑल द अबव. इसमें से क्या है? एमसीक्यू क्वेश्चंस है. तो यूजर्स आपके कौन कौन हो सकते हैं? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बिजनेस में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया जाता है तो उससे किसको किसको फायदा होता है? शेयर होल्डर्स, ऑब्वियसली, क्योंकि शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो ओनर्स होते हैं, जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है कंपनी में. तो उनको तो जरूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्योंकि उन्हें जानना है कि उनका पैसा जो लगा हुआ है वो एक्चुअली किस पोजीशन पे है. ठीक है. गवर्नमेंट, यस, गवर्नमेंट को क्यों जरूरत होती है? जो कंपनीज होती हैं उनके बेसिस पे वो अपना बहुत सारे डिसीजंस भी उनके बेस्ड होते हैं कंपनीज पे. कितना टैक्स लगना चाहिए, वेदर दिस कंपनी इज रनिंग प्रॉपरली, इनके बेसिस पे उनका टैक्स कैलकुलेशंस, ये सारी चीजें होते हैं. सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो, इसको भी फायदा होता है. लेंडर्स, लेंडर्स कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिन्होंने अपना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, तो उन्हें तो जरूरत होती ही होगी कि भैया मेरा पैसा लगा हुआ है, तो वेदर इट इज द कंपनी इज रनिंग प्रॉपरली, वेदर इट इज रनिंग इनटू लॉसेस, हमें पैसा निकाल लेना चाहिए, या कंपनी इज रनिंग इन प्रॉफिट्स, अच्छा ग्रो कर रहा है, फ्यूचर इसका प्रोस्पेक्ट अच्छा है. सो लेंडर्स को भी चाहिए, या ऑल द अबव. सो वी सी दैट शेयर होल्डर्स को भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, लेंडर्स को भी चाहिए. सो ऑल द अबव. ओके. Question 2. Dash is the first phase of accounting process.
अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है, ये आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा होगा अकाउंटिंग का डेफिनेशन, अकाउंटिंग का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपने पढ़ा होगा व्हाट इज डैश इज द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। हम कैसे स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग को? क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग या कम्युनिकेटिंग। ये चारों में से आपको लगता है कौन सा होना चाहिए? इट इज रिकॉर्डिंग। पहला अकाउंटिंग का स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमारे पास कोई भी चीज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इनवॉइस, बिल वगैरह जो भी आता है, हम अपना पहला काम जो अकाउंटिंग का स्टार्ट होता है वो पहला होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इन योर जर्नल बुक, ठीक है। सो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल मैनर इन प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने पढ़ा था अकाउंट्स में क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, ठीक है। Now question, the total amount of goods and services withdrawn by the proprietor self use is known as। इसमें बहुत सारी दो तीन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें क्या है? अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विड्रॉन। फर्स्ट थिंग इज विड्रॉन बाय द proprietor. First is withdrawn, second is proprietor for self use. Okay, so we have studied about proprietor. Proprietor कौन होता है? He is the person who invests the money into the business. He invests the capital. मतलब जो business start होता है, पहला काम होता है कि proprietor अपना पैसा या पूंजी ले आता है, वो उसी से business अपना start होता है, ठीक है। सो दैट अमाउंट इज नोन एज द कैपिटल। सो वो कैपिटल बिजनेस में रहता है एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज अ सेपरेट पर्सन। जब उसने पैसा दे दिया बिजनेस में तो दैट इज अ डिफरेंट एंटिटी। बिजनेस डिफरेंट हो गया, उसी का बिजनेस है लेकिन बिजनेस विल बी, अकाउंटिंग उसकी अलग होगी और प्रोप्राइटर की अपनी अलग अकाउंटिंग होगी, ठीक है। सो बिजनेस में पैसा जो आया दैट इज कैपिटल। तो नाउ अगर उसने बिजनेस में से विड्रॉ किया गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोप्राइटर, अब प्रोप्राइटर अपना पैसा ही उसी में से विड्रॉ कर रहा है लेकिन फॉर सेल्फ यूज, ठीक है। सो तीन चीजों को ध्यान में रखना है। ही इज विड्रॉइंग, ही इज द प्रोप्राइटर एंड फॉर सेल्फ यूज। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि क्योंकि मैंने अपना ही पैसा, प्रोप्राइटर अगर ये सोचता है कि मैंने अपना ही पैसा बिजनेस में लगाया है और मैं अपने ही अपने पर्सनल यूज के लिए अगर निकाल रहा हूं तो मेरा हक है, बट नो, बिजनेस में जैसे ही उसने पैसा लगाया तो दैट इज अ डिफरेंट एंटिटी। अब बिजनेस में से अगर पैसा वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो दैट बिकम्स इज ड्रॉइंग्स। बिजनेस के लिए ये हो जाता है ड्रॉइंग्स, for personal use it is drawings. Okay, now we come to the next question. A specialized branch of accounting concerned with the processes and techniques of ascertaining the cost of goods and products. Okay, so specialized branch of accounting concerned with the processes and techniques of ascertaining the cost of products. Okay, so branch of business हम लोगों ने पढ़ा था financial, cost accounting and management accounting. Financial accounting, ascertaining cost of products, इसमें लिखा ही हुआ है it is cost of products and services, so it should be cost accounting. So cost accounting is a specialized branch of accounting concerned with the process and techniques of ascertaining the cost of products and service. तो एक अलग सा ही डिपार्टमेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो सिर्फ बिजनेस के कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये सबको लेके उसका पूरा फोकस उसी पे रहता है। वो कैसे बजटिंग होता है,
कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, दैट इज द कंसर्न ऑफ द कॉस्ट डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। Which of the following show the basic sequence of accounting process? बच्चे, अकाउंटिंग प्रोसेस एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें ये हमें समझ में आता है कि हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं एंड फाइनली जाके क्या होता है। सो फिर से छोटा सा एक हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा होगा। सो फर्स्ट इज you are recording the transactions. उसके बाद फिर आप रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल, जर्नल से आप लेजर बनाते हो, लेजर से आप फिर सब्सिडियरी बुक्स में पोस्टिंग करते हो, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फाइनली द बैलेंस शीट। पूरा सीक्वेंस होता है। तो फर्स्ट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ट्रांजैक्शंस आता है हम लोगों ने पढ़ा था रिकॉर्डिंग, उसके बाद फिर हम रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर वहां से पोस्टिंग होती है लेजर में, लेजर से फिर हम सब्सिडियरी बुक्स में उसकी पोस्टिंग करते हैं, और उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग शो द सीक्वेंस? ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, सोर्स डॉक्यूमेंट, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस। अब इसके साथ मिलता जुलता कौन सा होगा? पहले ट्रांजैक्शंस हुआ, सोर्स डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शंस, ऐसा नहीं, पहले लेजर अकाउंट, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, लेजर अकाउंट, और ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जर्नल एंट्री, लेजर। सो पहले हमारा ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन हमारे कहाँ से होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट से बिल्स। पहले ट्रांजैक्शन हमारे कहीं पे भी बिजनेस में पहले ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन होने के साथ साथ आप बिल वाउचर जो भी होता है वो बनता है। उसके बाद क्या होता है? जर्नल की एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? हमारा जर्नल, जो अकाउंट्स में पहला जो बुक होता है, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, दैट इज जर्नल। जर्नल से लेजर पोस्टिंग होता है। जर्नल के बाद, जर्नल जैसे ही बन जाता है उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में हमारा लेजर में इसका ट्रीटमेंट होता है, उसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है। सो दिस इज द क्लोजेस्ट, क्योंकि ट्रांजैक्शंस के बाद, जर्नल एंट्री के बाद फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ये गलत है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स पहले फिर ट्रांजैक्शंस, ये भी गलत है। ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर लेजर, ये भी गलत है। सो दिस वन इज द actual answer. ठीक है, so every business transaction is to be recorded in the journal in chronological order.